क्लास 7 हिस्ट्री अतीत से वर्तमान भाग 2 और इसका प्रथम अध्याय कहाँ कब और कैसे। इस चैप्टर के हम लोग सारे अभ्यास के प्रश्नों खाली स्थान ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। किसने किया? तो यहाँ पे समझिए 13वीं शताब्दी में तुर्की की स्थापना हुई और 3 शताब्दी बाद यानी 1 शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं। संस्थापक बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। तो हमें क्या भरना है? बाबर पे भरेंगे। बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद दूसरा देखिए, एक विशेष प्रकार का फारसी इतिहास है। क्या है? तो इतिहास में जो पुस्तकें लिखी गई यहाँ पे दिया गया है, तो उनमें से अल-बुरूनी की पुस्तक जो है तहकीकात-ए-हिंद, तारीख उल हिंद इसे कहा जाता है। तारीख उल हिंद इसे क्या कहा जाता है? इसे फारसी इतिहास भी कहा जा गया। तारीख उल हिंद खाली स्थान। इसके बाद देखिए आगे, लोगों द्वारा भारत में नए धर्म का आगमन हुआ। तो किसके आने से भारत में नए धर्म का आगमन हुआ? तो यहाँ पे समझिए, जब अरबों के आगमन से भारत में अरबों के आगमन के साथ भारत में नए धर्म इस्लाम का आगमन हुआ। तो किसके आने से? यहाँ पे लिखेंगे अरबों के आने से। ठीक है। इसके बाद देखिए लास्ट, भारत में कागज़ का प्रयोग खाली स्थान शताब्दी के आसपास हुआ। तो कौन सी शताब्दी के आसपास हुआ? इसका आंसर होगा अपने देश यानी भारत में कागज़ का प्रयोग 13वीं शताब्दी के आसपास होगा आपका 13वीं। ठीक है। इसके बाद देखिए मिलान करना है हमें। राज तरंगिणी ये क्या है? ये पुस्तक है। किसने लिखा है? तो ये है कि ये कलहक ने लिखा है। और ये क्या है? ये कश्मीर ने लिखा। राज तरंगिणी ये क्या है? कश्मीर का इतिहास है। तो ये हमारा हो जाएगा कश्मीर का इतिहास। भक्ति संत, तो कौन है इसमें से भक्ति संत? तो यहाँ पे देखिए, बिहार के प्रसिद्ध हिंदी भक्त कवियों में दरिया साहब का नाम उल्लेखनीय है। तो दरिया साहब क्या है? दरिया साहब भक्ति संत के कैटेगरी में इनको रखा गया है। ठीक है। तो भक्ति संत में आ जाएंगे दरिया साहब। इसके बाद तबकाब-ए-नासिरी, तबकाब-ए-नासिरी जो है ये क्या है? ये मिन्हाज उस सिराज का संबंध है। शेर शाह का मकबरा, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? देखिए शेर शाह का मकबरा रोहतास यानी रोहतास जिला सासाराम में। कहाँ है? सासाराम में है। तो इनका संबंध है सासाराम। मान सिंह, तो इनका संबंध कहाँ है? देखिए वेंकटपुर का शिव मंदिर का संबंध किससे है? किसने बनवाया? मान सिंह का संबंध है वेंकटपुर का शिव मंदिर। तो ये तो आपका हो गया। देखिए तीसरा, मध्यकाल में के वैसे वस्त्रों की सूची हमें बनाना है जिसका व्यवहार हम आज भी करते हैं। तो इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है। देखिए मध्यकाल में सिले हुए वस्त्र बहुत कम लोग पहनते थे। कमर के नीचे धोती, कंध से ऊपर जो है, ठीक है, कंधे के ऊपर कमर के नीचे तक चादर तथा सर पर मुरेठा बांधने का रिवाज था। उनके वस्त्रों में भी धोती, चादर और मुरेठे का व्यवहार हम आज भी करते हैं। ठीक है, ये सारे वस्त्र हम आज भी करते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए अगला सवाल क्या है? चौथा, वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में हुए 2 प्रमुख प्रौद्योगिकीय परिवर्तन को हमें बताना है। कौन से परिवर्तन हुए? तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। प्राचीन भारत में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में धागों के कताई के लिए केवल हाथ से चलने वाले पहिए और तकली का प्रयोग होता था। ठीक है, यहाँ पे देखिए। इसके बाद में 13वीं शताब्दी के आसपास इन क्षेत्रों में चरखों का प्रयोग होने लगा तकली के स्थान पे। ठीक है, धुनिया की कमान यानी धुन की भी संभवतः इसी समय भारत में यानी धुनकी का भी प्रयोग होने लगा। यहाँ पे देखिए ये धुनिया और ये चरखा। तकली से क्या होता था? तकली से सूत काटने से बहुत कम समय लगता था, वहीं चरखे से सूत कटने की गति काफ़ी बढ़ गई। तो ये परिवर्तन हुए। समझ में आ गया। तो यहाँ तक आपका आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखिए पांचवा, कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? काफ़ी सिंपल सवाल है ये। तो हम ऐसे लिखेंगे, कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम 100वीं ईसा में चाइना में हुआ था यानी चीन में हुआ था। इसके बाद देखिए प्रश्नों का आंसर करना है। आइए समझिए 6 नंबर, वनवासियों को जंगल क्यों छोड़ना पड़ा? इसका कारण हमें बताना है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के फलस्वरूप। ये प्रौद्योगिकी क्या होता है? देखिए मानव जीवन को बेहतर और उन्नत बनाने के लिए, काफ़ी विकास के तौर पे ले जाने के लिए, ठीक है, विज्ञान के सिद्धांतों के आविष्कारों को जो हम प्रयोग करते हैं, कल पुर्जों, मशीनों, व्यवहारिक प्रयोग जैसे खेती, कल कारखानों आदि को हम क्या कहते हैं? उसे प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से विकास का किया जाना। समझ में आ गया। तो प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के फलस्वरूप खेती योग्य भूमि की तलाश होने लगी।
अतः जंगल काटे जाने लगे। जंगलों के काटे जाने से वहाँ रहने वाले वनवासियों को जंगल छोड़कर जाना पड़ा। 7वां सवाल देखिए क्या है हमारा, गंगा यमुनी संस्कृति से आप क्या समझते हैं। ये एक मिक्सिंग संस्कृति कही जाती है, ठीक है, मिली हुई संस्कृति। आइए इसको आंसर करते हैं इसका। तो इसका आंसर आपको यहाँ से प्रारंभ करना है। देखिए, कालांतर में तुर्क, अफगान, ठीक है, ईरानी और मुगलों ने इस देश में प्रवेश किया, किसमें, भारत में, और भारत में अस्थायी राज्यों की स्थापना भी की। इन लोगों ने प्रवेश किया और भारत में अस्थायी राज्य बनाए। इनके आने से क्या हुआ, सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवन में ज़्यादा व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़े, ज़्यादा प्रभाव पड़ा, ठीक है। इनसे हमारी भाषा यानी भारत की भाषा जो है हमारी, रहन सहन, पोशाक, ठीक है, वस्त्र, रीति रिवाज आदि प्रभावित हुए और उनमें एक मिली जुली परंपरा का विकास हुआ और इसे ही गंगा यमुनी संस्कृति कहते हैं। यानी उनका और हमारा आपस में मिल गया परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज, तो उसे मिली जुली परंपरा को हम क्या कहते हैं, गंगा यमुनी संस्कृति कहते हैं। तो यहाँ तक आपका आंसर हो गया। 8वां सवाल देखिए, 8वीं शताब्दी में के आसपास हुए परिवर्तन को हमें लिखना है। भारत में कौन से परिवर्तन हुए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 8वीं शताब्दी के मध्य में तो सबसे पहले जो परिवर्तन हुए कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान का प्रयोग हुआ, ठीक है। भारत और इंडिया परिभाषित शब्द करते हैं, ठीक है। पहले क्या हुआ, हिंदुस्तान बना और इसकी भौगोलिक सीमाओं में भी कुछ परिवर्तन हुआ। तो इसका आंसर हम कैसे करेंगे, तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, 8वीं शताब्दी के आसपास पहला परिवर्तन तो देश के नाम बदलने के रूप में हुआ, ठीक है, भारत को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। दूसरा हुआ, भारत के भौगोलिक सीमा यानी जो क्षेत्रीय धरातलीय सीमा है काफ़ी विस्तार हुआ, कृषि वाणिज्य विस्तार धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो ये सारे परिवर्तन हुए। इसके बाद देखिए, आइए विचार करते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। क्या प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल के अध्ययन के लिए ज़्यादा स्रोत उपलब्ध थे। अगर हम अध्ययन करना चाहें तो हाँ, बिल्कुल उपलब्ध थे। तो इसका आंसर हम स्क्रीनशॉट के माध्यम से यहाँ पे करेंगे। और 10वां है, जब एक ही व्यक्ति या घटना के संबंध में अलग अलग मत आते हैं तो ऐसी परिस्थिति में इतिहासकार क्या करते हैं, तो वो भी इसका आंसर हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो समाप्त होता है आज का सेशन। धन्यवाद।